आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाला है। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेसा कैनेरियो और डोगो अर्जेंटिनो यदि आमने सामने आ जाएं और इनकी फाइट हो जाए तो कौन सा डॉग जीतेगा। ये वीडियो किसी भी एनिमल फाइटिंग को प्रमोट नहीं कर रही है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए बताई गई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करें इनकी ओरिजिन की। तो डोगो अर्जेंटिनो जो है वो कोर्डोबा फाइटिंग डॉग के वंशज हैं। अर्जेंटीना में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर एंटोनियो मार्टिनेस। उन्होंने एक ऐसा डॉग चाहिए था कि जो शिकार पे लगाया जा सके, हर एक सिचुएशन को फेस कर सके, चाहे फिर वो वाइल्ड एनिमल का खतरा हो या एनीवन जो भी प्रॉब्लम हो, और लॉयल इतना हो कि अपने ओनर को बचाने के लिए मर भी जाए। तो काफ़ी सारे मैस्टिफ डॉग से कोर्डोबा फाइटिंग डॉग का क्रॉस करवा के डोगो अर्जेंटिनो को बनाया गया। आज जो हम डोगो अर्जेंटिनो देखते हैं वो लगभग लगभग कोर्डोबा फाइटिंग डॉग के जैसे ही दिखते हैं। ये डॉग अपने आप में खास है। इसका जो कलर है, बॉडी कलर पूरा वाइट आता है। ठीक है, इसकी जो नोज है वो ब्लैक होगी, जो इसके जो फेस है, वो जो इसके लिप्स वगैरह हैं वहाँ पे थोड़ा पिंकिश टाइप का आ सकता है, इसके पंजों के अंदर पिंकिश टाइप का आ सकता है। ठीक है, और अगर इन डॉग्स के अंदर कहीं कुछ ब्लैक स्पॉट आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती, वो भी एक नॉर्मल ही होता है। ठीक है, तो ये है डोगो अर्जेंटिनो। इसकी हम साइज़ की बात करें तो काफ़ी लार्ज साइज़ का आता है। अगर हाइट की बात करें तो 31 इंच तक इसकी हाइट चली जाती है। और जैसे एक पाकिस्तानी बुली जो डॉग होता है लगभग लगभग उसी के बराबर इसकी हाइट होती है। ठीक है, काफ़ी मस्कुलर डॉग ब्रीड है। अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड वाइड जितने भी डॉग आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मस्कुलर जो डॉग ब्रीड है वो पिटबुल माना जाता है। पिटबुल के बाद डोगो अर्जेंटिनो ही एक ऐसा डॉग है जो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है। ठीक है, ऐसा नहीं है काफ़ी हैवी लगेगा, काफ़ी फैटी डॉग लगेगा, बिल्कुल नहीं लगता। एकदम स्लिम डॉग है, एकदम मस्कुलर डॉग है। हेड साइज जो इसका है काफ़ी ब्रॉड आता है। ठीक है, और दिखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। इसकी पावर का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये डॉग माउंटेन लायन जैसे एनिमल से फाइट करता था। और इसने रियल में एक ओनर की डॉटर्स को बचाने के लिए, अपने ओनर की डॉटर्स को बचाने के लिए माउंटेन लायन को मार दिया। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा लॉयल है, कितना ज़्यादा पावरफुल डॉग है। दूसरी तरफ है प्रेसा कैनेरियो। प्रेसा कैनेरियो बेसिकली स्पेन के अंदर जो कैनेरी आइलैंड है वहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ था, इसीलिए इसका नाम प्रेसा कैनेरियो हुआ। प्रेसा कैनेरियो काफ़ी डिफरेंट कलर में आते हैं, ब्लैक कलर में भी, ब्रिंडल कलर में भी, फाउंड कलर में भी आते हैं, रेडिश ब्रिंडल यानी सिल्वर ब्रिंडल, ऐसे काफ़ी कलर में आते हैं। जो इसका मेन जो कलर था ना, जो अब इसका ओरिजिन हुआ वो था ब्रिंडल कलर का। ठीक है, अब वो कलर बनाने का रीज़न क्या था, उसका सिंपल सा रीज़न ये था कि ये डॉग झाड़ियों में छुप सके, है ना, और जंगल में झाड़ियों में यदि ये छुपा रहे तो किसी को जल्दी से नज़र नहीं आता। ठीक है, और उस कारण ये शिकार करने में बहुत ही माहिर डॉग हो जाता है, बहुत ही बेहतरीन डॉग हो जाता है। प्रेसा कैनेरियो का अगर हम बॉडी टाइप की बात करें तो थोड़ा हैवी होता है डोगो अर्जेंटिनो के मुकाबले। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फैटी डॉग है, फैटी डॉग नहीं होते हैं ये, है, लेकिन हाँ डोगो अर्जेंटिनो के मुकाबले थोड़े हैवी दिखते हैं। इनका हेड साइज काफ़ी ब्रॉड आता है। अच्छा, प्रेसा कैनेरियो की खास बात और है, वो ये है कि जो इसके जो केनाइन टीथ होते हैं वो नॉर्मली डॉग से मुकाबले काफ़ी बड़े होते हैं। जैसे हम कंपेयर करें नॉर्मल रॉट व्हीलर, डोबरमैन टाइप के जो डॉग होते हैं, इनके केनाइन टीथ एकदम नॉर्मल शेप में आते हैं, लेकिन प्रेसा कैनेरियो के काफ़ी बड़े केनाइन टीथ होते हैं। और इसका अगर हम इसको सीधा खड़ा करें तो जो ऊपर से जैसे हेड से लेके और इस तरीके से यू शेप में बना होता है, यानी ऊपर से आएगा फिर उसकी जो पीठ है वो अंदर से झुकेगी फिर वो ऊपर चला जाता है, जैसे एक टाइगर खड़ा होता है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी एनाटॉमी देख के कि ये कितना बेहतरीन शिकारी डॉग है। दोनों डॉग अपनी अपनी जगह बहुत ही पावरफुल हैं। वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस डॉग ब्रीड में दोनों का नाम आता है। काफ़ी कंट्री ऐसी हैं जहाँ बैन भी है या फिर लाइसेंस के साथ पालना पड़ता है इन डॉग को। ठीक है, दोनों डॉग फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है, सेकंड टाइम ओनर के लिए भी रिकमेंड नहीं है, और इंडिया में मैं तो ये कहूँगा जो थर्ड टाइम डॉग ओनर है वो भी ना रखें तो बेहतरीन होगा। अगर इससे पहले आपने रोटविलर या डोबरमैन जैसे डॉग रखे हैं तभी कहीं जाके आप डोगो अर्जेंटिनो पे जाइए, उसके बाद फिर प्रेसा कैनेरियो पे जाइए। अगर हम कंपेयर करें एग्रेशन किस में ज़्यादा है तो मैंने बताया ना कि रोटविलर, डोबरमैन, उसके बाद डोगो अर्जेंटिनो, फिर प्रेसा कैनेरियो। मतलब सीधी सी बात है, प्रेसा कैनेरियो का जो एग्रेशन लेवल है वो डोगो अर्जेंटिनो के मुकाबले ज़्यादा है। ठीक है, डोगो अर्जेंटिनो का प्रोटेक्शन जो है
प्रोटेक्शन मोड वो काफ़ी अच्छा है ना, वो प्रोटेक्ट करने के लिए बार्क करता है, एग्रेशन दिखाता है। लेकिन जो प्रेसा कैनेरियो है वो एक नेक्स्ट लेवल का एग्रेसिव डॉग है, ठीक है। इसलिए जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है प्रेसा कैनेरियो या डोगो अर्जेंटिनो रखने का, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है मत रखना, ठीक है। अगली बात आती है कि दोनों डॉग की खासियत क्या है। तो दोनों डॉग अपनी अपनी कंट्री में पुलिस में और आर्मी के अंदर, जैसे डोगो अर्जेंटिनो अर्जेंटीना की पुलिस यूज में लेती है, प्रेसा कैनेरियो स्पेन की पुलिस यूज में लेती है। तो ये केनाइन डॉग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे ट्रेंड होते हैं अलग अलग मिशन के लिए। तो इसका मतलब ये इंटेलिजेंट काफ़ी हैं, तो इनको ट्रेंड करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। काफ़ी मतलब ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मली जर्मन शेफर्ड या रॉटविलर की तरह ट्रेंड कर लोगे। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, पेशेंस के साथ ट्रेंड करना पड़ेगा, उसके बाद ये काफ़ी अच्छे से ट्रेंड होते हैं, ठीक है। ये दोनों डॉग लार्ज साइज के डॉग हैं, ठीक है। थोड़े हाई मेंटेनेंस डॉग है ये, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलूँगा लो मेंटेनेंस डॉग है। हाँ, आपका जो बालों का जो नॉर्मली डॉग का खर्चा आता है वो बच जाता है, क्योंकि दोनों डॉग के एकदम शॉर्ट कोट होता है, ठीक है। पर उसके अलावा जो इसकी डाइट है, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ये तो आपको प्रॉपर देने पड़ते हैं, ठीक है। ये दोनों डॉग ब्रीड स्मॉल मीडियम घर में नहीं रखे जा सकते, इनके लिए बड़ा लार्ज घर होना चाहिए, ठीक है। फार्म हाउस हो, इस टाइप की जगह हो, खेत हो बड़े, और इनको अच्छी वर्कआउट चाहिए होती है। इनको हैंडल करने वाला जो इनका ओनर है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी पावरफुल डॉग हैं जैसा मैंने बताया। अब ये दोनों डॉग अपनी अपनी जगह बहुत पावरफुल हैं। बाइट फोर्स की बात करें तो डोगो अर्जेंटिनो की जो बाइट फोर्स है वो 500 PSI है, प्रेसा कैनेरियो की जो बाइट फोर्स है वो 600 PSI है, ठीक है। तो बाइट फोर्स दोनों की लगभग लगभग ही है। अब इन दोनों की यदि फाइट हो जाती है तो कौन सा डॉग जीतेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो डोगो अर्जेंटिनो वो एक प्रोटेक्टिव डॉग बहुत अच्छा है, ठीक है। वो शिकारी डॉग भी बहुत अच्छा है। मतलब अगर हम कंप्लीट पैकेज की बात करें तो वो डोगो अर्जेंटिनो है, ये क्लियर मैंने बताया। काफ़ी स्ट्रॉन्ग डॉग ब्रीड है, काफ़ी अच्छे से फाइट करेगा, काफ़ी अच्छे से फाइट करेगा। अच्छा, डोगो अर्जेंटिनो का एक नेचर है कि वो अपने जिससे वो फाइट कर रहा है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। दूसरी तरफ प्रेसा कैनेरियो का एग्रेशन लेवल ज़्यादा है, वो ज़्यादा आगे बढ़ के फाइट करने वाला डॉग है, ठीक है। अगर डोगो अर्जेंटिनो क्या है, पहले प्रोटेक्ट करता है हर एक चीज़ को, चाहे वो खुद को प्रोटेक्ट करे चाहे अपने ओनर को प्रोटेक्ट करे। प्रेसा कैनेरियो भी प्रोटेक्टिव है, लेकिन वो एग्रेसिव ज़्यादा है, इस कारण वो जल्दबाजी करता है फाइट करने के लिए, ठीक है। तो यदि दोनों डॉग की फाइट हो जाती है तो लगभग लगभग सिमिलर ही चांस रहेंगे दोनों के जीतने के, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आप क्लियर पूछना चाह रहे हैं तो मेरा ओपिनियन चाहिए कि प्रेसा कैनेरियो के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। रीजन, प्रेसा कैनेरियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसे केनाइन टीथ काफ़ी बड़े आते हैं, उसकी बाइट फोर्स डोगो अर्जेंटिनो से थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन डोगो अर्जेंटिनो भी कम नहीं है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डॉग ब्रीड है, ठीक है। वो इतनी जल्दी हारेगा नहीं, मरने को मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको हराना कोई बच्चों का खेल होगा, ठीक है। क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक डॉग पिटबुल, वो भी डोगो अर्जेंटिनो को हरा नहीं पाता कई बार। तो ये दोनों डॉग अपनी अपनी जगह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहली बात तो इनकी फाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो किसी भी फाइटिंग को प्रमोट नहीं कर रही है, एनिमल फाइटिंग, डॉग फाइटिंग, ठीक है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताई जा रही है। अगर आप ये दोनों डॉग में सेलेक्ट करना चाह रहे हैं फैमिली के लिए कौन सा डॉग अच्छा रहेगा छोटे बच्चों के लिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डोगो अर्जेंटिनो की तरफ जाइए, डोगो अर्जेंटिनो रखिए, वो काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में हो जाएगा, ठीक है। आप पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सा डॉग है जो वाइल्ड एनिमल से मेरे फार्म हाउस को प्रोटेक्ट कर सके, तो उस केस में दोनों डॉग अच्छे हैं। फिर भी अगर आप दोनों में से एक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो प्रेसा कैनेरियो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है डोगो अर्जेंटिनो अच्छा नहीं है, वो भी बहुत बेहतरीन प्रोटेक्टिव डॉग है। इनमें से आप कोई भी डॉग रखिए, आपको शिकायत का मौका नहीं आएगा कि ये जो डोगो अर्जेंटिनो ये अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा या प्रेसा कैनेरियो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। दोनों अपनी अपनी जगह बहुत ही बेहतरीन डॉग हैं, बहुत अच्छे से आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, फैमिली के लिए अगर आपको डॉग रखना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इन दोनों डॉग को अवॉइड कीजिए। इनसे पहले जो नॉर्मल जो गार्ड डॉग आते हैं, जर्मन शेफर्ड, रॉटविलर, डोबरमैन, ये रखिए। यदि फिर भी इनमें से कोई सिलेक्ट करना है तो डोगो अर्जेंटिनो। प्रेसा कैनेरियो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है, इसलिए प्रेसा कैनेरियो रखने से पहले आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। अगर हम इंडिया में पॉपुलैरिटी की बात करें तो जो डोगो अर्जेंटिनो है उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है
है ना। प्रेशा कैनेरियो अभी लेटेस्ट ही है, उनकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है, तो प्रेशा कैनेरियो थोड़े आपको कॉस्टली भी मिलेंगे और काफ़ी ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मिलेंगे। डोगो अर्जेंटिनो ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। अगर प्राइस की बात करें तो डोगो अर्जेंटिनो आपके बजट में भी आ जाएगा, लेकिन जो प्रेशा कैनेरियो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा आएगा। अगर हम ओवरऑल बात करें तो 80,000 से स्टार्ट ही है, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे आपको पपी मिलेंगे प्रेशा कैनेरियो के। तो डिपेंड करता है आप कौन सा डॉग सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। यदि ये दोनों डॉग में आप कोई भी डॉग रख रहे हो और आपको कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है कि किस डॉग को कैसे रखना चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इस चैनल के ऊपर बने रहिए। उन लोगों को आप ये वीडियो शेयर कीजिए जो इन दोनों के अंदर कंपैरिजन करना चाह रहे थे कि हमें कौन सा डॉग लेना है या फाइट करते टाइम कौन सा डॉग जीतेगा, ठीक है। उन तक ये वीडियो पहुंचेगी तो उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहिए इस वीडियो पे, इस चैनल पे।